बोलो तो आवाज। कहानी शुरू होती है जब तुम स्कूल जाते हो, भारी भरकम फीस भर के अपनी डिग्री लाते हो। पर ये स्कूल कॉलेज किसके हैं जरा गौर से तो देखो, इन मंत्रियों के प्राइवेट धंधों की लिस्ट तो देखो। सरकारी स्कूल कॉलेज इन्होंने खंडर बना डाले ताकि इनकी प्राइवेट दुकानों के कभी ना लगे ताले। सिखाया कुछ नहीं बस डिग्री थमा दी हाथ में और लूट लिया तुम्हें दिन दहाड़े भरी रात में। डिग्री तो ले ली अब तुम जॉब के लिए भटकते हो, पीएचडी करके भी तुम चपरासी के फॉर्म भरते हो। वो 10वीं पास कुर्सी पे बैठ के संविधान का मजाक उड़ाता है, अनपढ़ होकर भी वो तेरे ज्ञान की कीमत लगाता है। वो राज करते हैं तुम पे जिन तेदामंद दागों से भरे हैं, तुम चुपचाप सहते हो सब ऐसे तुम्हारे जमीर ही मरे हुए। तुझे नौकरी चाहिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना, एक छोटा सा पुलिस केस हुआ तो अपना करियर भूल जाना। पर संसद की सीढ़ियों पे नियम सारे झुक जाते हैं, जितने ज्यादा केस उतने बड़े पद वहाँ मिल जाते। बिना केस वाला नेता ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी, ये लोकतंत्र की नहीं ये लुटेरों की है असली कहानी। आम आदमी पे लाठी और अपराधियों पे फूलों की बारिश। तुम सोते रहो यही तो उनकी साजिश है। बलात्कार को बस आंकड़ा बना के फाइल में दबा देते हैं। संसद में बैठे लोग मुद्दों को मजहब से लड़ा देते हैं। यहाँ बेटी की चीख से ज्यादा उसके कपड़ों का डिस्कशन है, और बलात्कारी के पीछे खड़ा ये पूरा सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन है। स्कैम दर स्कैम, भ्रष्टाचार का ये गहरा समंदर है। बाहर से सफेद कुर्ता है पर काला साया अंदर है। सरकारी अस्पताल जाओ तो आत्मा कांप जाती है, वहाँ दवा से पहले मौत दरवाजे पे आती है। न बेड है न डॉक्टर न साफ कोई कोना है, गरीब के नसीब में बस घुट कर रोते हुए मरना है। अब थक हार कर देश छोड़ के जाना तुम्हारा ड्रीम है, वीजा की लाइन में लगना ही तुम्हारी आखिरी स्कीम है। तुम बड़े फख्र से कहते हो कि भारत मेरी माँ है, पर जब माँ बीमार है तो बेटा भाग रहा कहाँ है। युवा को क्या, वो तो रील्स की दुनिया में मगन है। उसे क्या पता कि उसकी आंखों के सामने जल रहा वतन है। जब तक अपनी गर्दन पे ना आए यारी, तब तक उसे समझ नहीं आती ये मौत की बीमारी। सोए रहो मत कहना कि ये किसी और की गद्दारी है, सच तो ये है कि ये तुम्हारी अपनी ही बीमारी है। जो जुल्म देख कर भी आज चुपचाप खड़ा है, वो इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। Do you like trading? Let's do this. 26 জানুয়ারি আসছে, নেতারা আবার ভাষণ দেবেন। আমার ভারত মহান, কিন্তু আমি না। আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার 77 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আজও ভারতের জনগণ নেতাদের গোলাম হয়ে আছে। আজও মানুষ শিক্ষা ও রোজগারের জন্য রাস্তায় সংগ্রাম করছে। সত্যি কথা বলা এবং প্রশ্ন করা আজও ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন কাগজে সবার জন্য সমান, কিন্তু বাস্তবে তা কেবল ক্ষমতাশালীদের পক্ষেই দাঁড়াতে দেয়। সাধারণ মানুষের জন্য নিয়ম কবেই ভেঙে গেছে। আগে আমরা ইংরেজদের গোলাম ছিলাম, আর আজ নেতাদের। তাহলে ভাবুন, এটাই কি স্বাধীনতা? এটাই কি আমাদের? যদি এই কথাগুলো আপনার সত্যি মনে হয় তাহলে এটি শেয়ার করুন, যাতে অন্যরাও দেখতে পারে। আপনার মতামত কমেন্টে জানান এবং সত্যি ও প্রশ্ন জানতে ফলো করুন। 26 जनवरी आ रहा है, और अगर आज इस लोकतांत्रिक देश में तुम्हें कोई ये पूछे कि क्या है भारत, तो बताना उसे कि भारत वो है जहां हर दिन हजारों लड़कियों का रेप होता है, जिसमें से 90% केसेस को पैसे और पावर के दम पे दबा दिया जाता है। भारत वो है जहां पे पढ़े लिखे लोगों को अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना होता है, और फिर भी उनको उनका हक नहीं मिलता। ऊपर से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। बताना कि आजाद भारत और गुलाम भारत में सिर्फ नाम का फर्क है। गरीबों को पहले भी कुचल के मार दिया जाता था, और गरीबों को आज भी कुचल के मार दिया जाता है। 26 जनवरी आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए, पर देश लूटने का तरीका छोड़ गए। आज यही तरीका हमारी सरकारों ने अपना लिया है। क्या आपको पता है, पूरे देश में हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। राज्यों की वेबसाइटें खंगालिए। राजस्थान में 17,000 से ज्यादा स्कूल बंद, ओडिशा में 5,000, तेलंगाना में 2,000। सवाल है, कोई सरकार स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है? क्या ये विकास है या विनाश? हास्यास्पद तर्क क्या है? बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं इसलिए बंद कर दो। अरे छत गिर रही है, टीचर नहीं है, बेंच टूटे हैं। आप जानबूझकर सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर रहे हैं। क्यों? ताकि कोई गरीब अपने बच्चे को वहां न भेजे, ताकि यह पूरा सिस्टम प्राइवेट हाथों में सौंपा जा सके। हरियाणा में देखिए, सालाना आय 1,80,000 से कम है तो सरकारी स्कूल में भी 500% दो, और प्राइवेट में जाओगे तो सरकार देगी। गरीब क्या करेगा? 500 भी क्यों लगाएगा? वो मजबूर है प्राइवेट में धकेलने के लिए। यह सिर्फ एक ट्रैप है। अगले 5 से 7 साल में क्या होगा,
सारे सरकारी स्कूल खाली, जीरो एडमिशन। फिर सरकार कहेगी ये प्रॉपर्टी बेचो, और फिर अंबानी अडानी आएंगे, करोड़ों में खरीदेंगे। हमारी सुविधाओं को छीनकर प्राइवेट तिजोरियों में भरा जा रहा है। जब तुम्हें समझ आएगा तब देर हो चुकी होगी। जब तुम अपने बच्चे को वापस सरकारी में भेजोगे तो वहाँ ताला लगा होगा, बोर्ड बदल चुका होगा। यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का सौदा है। अभी जागो, सवाल पूछो, वरना चीख चिल्ला लेना, सरकार वापस नहीं लेगी। अंग्रेज